मणिपुर का पहला विवाद 2023 में नहीं बल्कि 1993 में हुआ था, लेकिन यह लड़ाई मैतेई और कुकी-जू के बीच नहीं बल्कि नागा जनजाति और कुकी-जू जनजाति के बीच थी और यह लड़ाई थी जमीन की। और इस लड़ाई ने 1990 के दशक में मणिपुर की पहाड़ियों को तहस नहस कर दिया था। दरअसल नागा लोगों ने यह कल्पना की थी कि उनकी जमीनों को जोड़ करके ग्रेटर नागालिम बनाया जाए। जिस जमीन की उन्होंने कल्पना की थी उसमें कुछ एरिए कुकी जनजातियों के भी आते थे। कुकी जनजातियों ने इसका विरोध किया और यह विरोध धीरे धीरे हिंसा में बढ़त गया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों लोग बेघर हुए। और आज की तरह तब भी सरकार इसे रोकने में नाकामयाब रही। यह संघर्ष कई सालों तक चला और इसमें सबसे ज्यादा भरोसा टूटा कुकी-जू जनजाति। शिलिंग हाओकिम, जो कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा था कि इतने सारे निर्दोष और निहत्थे लोग नागा लोगों द्वारा मारे गए, लेकिन सरकार इसके बारे में कुछ नहीं कर पाई। दूसरा सबसे बड़ा विवाद तब पैदा हुआ जब 31 अगस्त 2015 को मणिपुर विधानसभा ने 3 बिल पास कर डाले। ये 3 बिल क्या क्या थे, आइए आपको विस्तार से समझाते हैं। इसमें पहला बिल था मणिपुर जन संरक्षण विधेयक 2015। इसके अंतर्गत सिर्फ उन्हें ही मणिपुरी माना जाता जिनके पूर्वजों का नाम 1951 की जनगणना रिकॉर्ड में शामिल था। तब कुकी-जू ने इसका यह कहकर के विरोध किया कि जब 1951 में भारत की जनगणना हुई थी, उस समय बहुत सारे आदिवासी लोग दूर दराज पहाड़ों में रहते थे, उन तक जनगणना अधिकारी नहीं पहुंच पाए थे, तो फिर उनका नाम 1951 की जनगणना रिकॉर्ड में आखिर कैसे हो सकता है। उनको डर था कि सरकार हमें विदेशी घोषित कर देगी। दूसरा बिल था मणिपुर भूमि सुधार विधेयक 2015। दरअसल यह बिल राज्य के भूमि कानूनों में बदलाव करने के लिए लाया गया था। इसके अंतर्गत गैर आदिवासियों को जमीन बेचने या हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को कंट्रोल करना था। इसमें सरकार को यह ताकतें दी गई थी कि वह हस्तांतरित की प्रक्रिया पर कड़े से कड़े नियम लागू कर सके। आदिवासी यानी कुकी समाज के लोगों ने इसका यह कहकर के विरोध किया कि सरकार उनकी पुश्तैनी पहाड़ी जमीन को मैदानी या फिर बाहरी व्यापारियों को बेचने का रास्ता साफ कर रही है। तीसरा बिल था मणिपुर दुकान और व्यापार विधेयक 2015। इसके अंतर्गत मणिपुर में जो भी बाहर से आकर के किसी भी छोटी दुकान, रेस्टोरेंट या होटल में